नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायु ज्योतिरापा पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। नारायणात् ब्रह्मा जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते नारायणात् द्वादशोऽधित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणात् देवसमुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रीयन्ते अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वश्च नारायण अधश्च नारायण अन्तर्बहिश्च नारायण नारायणे वेदं सर्वं यद्भूतं यद्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्यात शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। अभी हम लोग का कौन सा ये चलेगा? दीप ज्योति दीदी जी प्रश्न करेंगी सभी साधकों की ओर से। वो प्रश्न करेंगे। हाँ हेलो इधर से कोई आवाज नहीं। तो डायरेक्ट जिनको प्रश्न करना है वो करें। आपकी इसमें आ रहे हैं दीदी जी आ रहे हैं तो कुछ सत्संग उनको पूछ लीजिए ना, ज्योति को पूछ लें। अच्छा दीदी जी प्रणाम। दीप ज्योति दीदी जी प्रणाम। सदगुरुदेव बोल रहे हैं कि प्रश्न यदि कोई प्रश्न हो साधकों की तरफ से तो करे करके। दीदी जी है क्या? प्रणाम प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी आज से हमने ना इस ग्रुप का थोड़ा सा रूल्स बदल दिया है। सब अपने अनुभव साझा नहीं करेंगे। किसी का कोई प्रश्न आएगा अगर वो आध्यात्मिक लेवल पे तो हम उनसे पूछेंगे, नहीं तो हम आप जो वक्तव्य देंगे या आप जो ध्यान कराएंगे उसके साथ ही आपके साथ चलेंगे हम। ऐसा विचार है। आप ठीक है, तो जिनको प्रश्न अगर पूछना हो तो पूछें। हाँ, वो हमने सबको अभी म्यूट रखा है क्योंकि ये अपने अनुभव के प्रश्न नहीं पूछते हैं कुछ, और कुछ मिसबिहेव भी हो जाता है जो हम लोग को अच्छा नहीं लगता, तो हमने सबको म्यूट रख दिया है स्वामी जी। और प्रश्न अभी इनके प्रश्न तो नहीं है। आप यदि अपनी तरफ से हम लोग को कहीं ले चलें, कुछ कुछ आप हम लोग को सिखाएं तो सत्संग करा दें आप हम लोगों को। जी धन्यवाद स्वामी। ओके। एको हम द्वितीय नास्ति, मैं केवल एक हूँ, दूसरा कुछ भी नहीं है। हर कोई अपने लिए मैं हूं का इस्तेमाल करते हैं।
और ये सभी जानते हैं। वहां पर जहां प्रश्न होता है मैं कौन हूं, तो प्रश्न को हटा दें, कौन को हटा दें। उत्तर साफ है कि मैं हूं। ये हर प्रश्न का उत्तर है, मैं हूं। अब उसके अनुसार व्याख्या वगैरह जो होती है वो अपने अपने ढंग का होता है, पर मूल तत्व केवल ये है, वो स्वयं परमात्मा कह रहा है कि मैं हूं। अब समझने वाले समझ जाएं और ना समझे वो अनाड़ी है। परमात्मा खुद कह रहा है कि मैं हूं। आपने क्या समझा कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं। इसी का नाम माया। मैं और हूं के बीच में जो भी आएगा उसका नाम माया है। और मैं हूं जो कह रहा है वो अस्तित्व का है, परमात्मा का है। तो उसको जीवात्मा जो है अपने को शरीर समझ के जी रहा है। मैं कौन हूं ये उसे पता नहीं है। अब मैं हूं ये कह के आप चुप हो जाएं। तो वहां पर हर प्रश्न गिर जाएगा। और केवल मैं हूं का बोध रहता है। ये बोध सार्वभौम है। हर एक को बिना साधना के एहसास हो रहा है कि मैं हूं। पर मैं हूं का ज्ञान न होने से वो अपने आप को शरीर समझता है, मन समझता है, स्त्री पुरुष पापी पुण्यात्मा आदि। तो मैं हूं ढक जाता है। परमात्मा साक्षात कह रहा है कि मैं हूं। उसमें आपका जो मन बुद्धि है उस ज्ञान को ढक देता है। अब जो कह रहा है कि मैं हूं, अब बिल्कुल साइलेंट हो जाएं। मैं हूं के साथ एकाकार। तो पूरा अस्तित्व की ध्वनि है, मैं हूं। उसके सिवा कुछ नहीं। हर एक को यह बोध हो रहा है कि मैं हूं बिना साधना के। लेकिन मैं कौन हूं ये किसी को पता नहीं है। और उसका उत्तर बिल्कुल साफ है कि मैं हूं। अब वहां से मन बुद्धि शरीर को हटा दो, बस मैं हूं का भाव। वही परमात्मा है। मैं हूं का कहने वाला स्वयं परमात्मा है। अब उसको न समझने के कारण मैं शरीर हूं, तो मैं और हूं के बीच में शरीर आ गया।
मैं मन हूं तो मन आ गया। अब जो जो वो समझेगा उसी का नाम माया। अब मैं हूं छिप जाएगा। मैं हूं कहकर आप बिल्कुल साइलेंट हो जाओ, कुछ भी ना जानो, कुछ भी ना समझो, तो पूरा अस्तित्व की ध्वनि कि मैं हूं, मैं कौन हूं, कौन को हटा दें। उत्तर साफ है कि मैं हूं, वही परमात्मा है, वही आत्मा है जो सबके अंदर कह रहा है कि मैं हूं, बिना साधना के। सबको एहसास है कि मैं हूं। ये वेद मंत्र है। सब प्रश्नों का उत्तर केवल मैं हूं। मैं कौन हूं? उत्तर है मैं हूं। यही सब ये वेदवाणी कहलाता है। तो हर कोई समझ रहा है कि मैं शरीर हूं। अब मैं और हूं के बीच में क्या आ गया? शरीर। इसका नाम माया। मैं और हूं, इसके बाद कुछ भी ना आए तो ये अस्तित्व है, ये परमात्मा है। और जो जो जुड़ेगा इसमें मैं हूं में, उसमें आत्मा जो है ढकती जाती है। और उसी का नाम भवसागर है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं। किसी को भी ये डाउट होता है क्या कि मैं नहीं हूं? अगर डाउट होता है तो बता दो। किसी को डाउट नहीं है अपने होने में। उसका नाम परमात्मा है। लेकिन उसको क्या समझो? शरीर हूं, मन हूं। अब बंधन शुरू हो गया। मैं हूं के बीच में जो भी आएगा वो माया कहलाता है। शुद्ध जो होता है मैं हूं, वो परमात्मा है। और जो भी मिलेगा उस बीच में वो माया है। बस यही जिंदगी का खेल है पूरा। परमात्मा खुद कह रहा है कि मैं हूं। आप क्या समझे कि मैं शरीर हूं? अब ढक गया हो। तो भगवान और माया के बीच ये खेल चल रहा है। जीव कहता है कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं पापी हूं, पुण्यात्मा हूं। ये जीव देश है। और शुद्ध जो मैं हूं कह रहा है, उसके बाद एकदम मौन, वो परमात्मा पहुंच गया। क्योंकि परमात्मा के सिवाय कोई नहीं कह सकता कि मैं हूं। और मैं हूं के बीच में जो मिलाएगा उसका नाम जीव है। बस ये खेल चल रहा है जीव और परमात्मा का। मैं हूं के बाद जो मौन हो गया, कुछ उसमें जोड़ा नहीं, कुछ मिलाया नहीं, उसका नाम भगवान है। वही आत्मा है। अब इसके साक्षी आप खुद ही हो। मैं हूं में आप क्या क्या मिलाते हो सोच लो आप।
भयंकर है। ओरिजिनल केवल मैं हूं। अब बताइए, मैं हूं कहकर आप चुप हो जाओ, एक हो जाओ मैं हूं से। क्या अनुभव होता है बताइए। अनुभव बताओ किरण। व्यापक अवस्था। अब इसमें देखो, मैं हूं गुणातीत पद है, तीनों गुणों से पार है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। लेकिन जैसे ही आपने कहा कि मैं शरीर हूं, मैं पापी हूं, पुण्यात्मा हूं, सब माया का खेल चालू हो गया। अब देखो कितना सरल और कितना कठिन। यानी मैं हूं तो परमात्मा कह रहा है, और जीव उसको छिपा देता है कि मैं शरीर हूं, मैं पापी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं। अब वो छिपते चला जा रहा है, और परमात्मा खुद कह रहा है कि मैं हूं, तो कोई देखने को तैयार नहीं है उसको। ये जिंदगी का फाइनल सूत्र है। मैं हूं ये परमात्मा कह रहा है, और आपने क्या समझा, मैं शरीर हूं, तो पेनाल्टी कौन देगा गलत बयान का? ये है जिंदगी, याद रखो। अब इसी से सोचो, अनुमान लगाओ कि परमात्मा खुद कह रहा है कि मैं हूं, आप उसको जानने को तैयार ही नहीं हो। आप क्या कहते हो, शरीर मान के कह रहे हो कि मैं हूं। हर एक को ज्ञान हो रहा है कि नहीं कि मैं हूं, तो भगवान हुआ कि नहीं हो? सोचिए थोड़ा। बिना साधना के हर कोई कह रहा है कि मैं हूं, ऐसा कैसे हो जाएगा? क्योंकि वो भगवान है। अब मैं हूं को यदि आप शरीर समझे तो आप जीव हो गए फटाक से। भगवान ना भूल गए, पर्दा आ गया। मैं और हूं के बीच में जो भी आएगा वो पर्दा है, माया का खेल है। अभी थोड़ा प्रैक्टिकल कर लो। मैं हूं, स्टॉप एंड सी। मैं हूं से हटो मत। मैं कौन हूं, ये प्रश्न है। अब प्रश्न को हटा दो, कौन को हटा दो, क्या बचे? बस। अब भगवान कह रहा है कि मैं हूं, आपने क्या समझा? कोई समझने को तैयार है क्या? बहुत विकट की माया है। भगवान आपके समझ के कारण छिप गए। अब कितनी बड़ी माया है। मैं शरीर हूं, शरीर आ गया बीच में। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पापी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं। अब माया चालू। और भगवान कौन कह ही रहा है कि मैं हूं, आप देखने को तैयार नहीं हो। ये जादू का खेल है। इसी कहते हैं भगवान और उसकी माया साथ साथ चलते हो। अब अनुभव बताइए। मैं हूं कह करके आप शांत हो जाओ, कुछ सोचो समझो मत, बस मैं हूं।
अब आप किसको कहते हो मैं हूं? क्या शरीर को कह रहे हो कि मैं हूं? क्या मन को, कि बुद्धि को, कि इंद्रियों को? मैं हूं, उसके बाद मौन, टोटली स्टॉप। अब अनुभव क्या होता है बताइए? मैं हूं में कुछ भी मत जोड़ो आप अभी इसी क्षण परमात्मा हो जाओगे, इसी क्षण। तैयार हो क्या? बोलो। मैं हूं, स्टॉप। अब कुछ जानने की जरूरत नहीं। अनुभव बताओ, क्या क्या अनुभव आता है? अनुभव बताइए। ये सब वेदांत का ज्ञान है। वेद वेद से शुरू होता है यहां से। वेद माने विद धातु से वेद बनता है, यानी जानने वाला। वो क्या कह रहा है जानने वाला? मैं हूं। आपने क्या समझा? मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पापी हूं, मैं पुण्यात्मा हूं। अब इसका पेनाल्टी कौन देगा? गलत बयान। तब वो कहलाएगा जीव। अब जीव हो गया वो। कहाँ परमात्मा और कहाँ जीव? बहुत जादू का खेल है। यानी ये गुरु मंत्र है। मैं हूं कहकर आप बिल्कुल साइलेंट हो जाओ। कुछ सोचो मत, कुछ समझो मत, मन को मत लाओ, और इसी क्षण आप मुक्त हो जाओ। ये भाव रखो, परमात्मा कह रहा है कि मैं हूं। आप उसको शरीर मत समझो, मन मत समझो। अब प्रैक्टिकल अनुभव बताइए, क्या लग रहा है? मैं हूं को आपका मन बुद्धि जानने में असमर्थ है। क्या जानेगा बता? अगर आप कहते हो कि मैं शरीर हूं तो ढक जाएगा तुरंत। मैं मन हूं तो ढका। अब जिंदगी भर जीव परमात्मा को ढांक रहा है। सोचो आप हालत। परमात्मा तो कब के प्रकट है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आप अपने को क्या समझते हो ये बता। क्या जो कह रहा है कि मैं हूं वो किरण है? नहीं, पूरा पूरा उत्तर नहीं मिला। किरण मिला हुआ है उस। हटा नहीं सकते माया को उसकी कृपा भी ना हटेगा नहीं। तो कृपा क्या होती है? शरणागति। जो परमात्मा कह रहा है कि मैं हूं, अब मन बुद्धि मत लाओ, कुछ सोचो समझो मत। अब क्या लगता है मैं? ये वेदांत चल रहा है, वेद का ज्ञान है। हाँ, इतना जान लो, जो मैं हूं कह रहा है वो साक्षात परमात्मा है। उसको आपने समझा कि मैं शरीर हूं। अब गए काम से हो। ध्यान माने क्या? जो मैं हूं को भूल गया है उसको याद दिलाने के लिए ध्यान है। तो यहाँ लोग क्या समझते हैं? मन को एकाग्र करना ध्यान है।
अब मेरे को बताओ, मैं हूं का जो भाव है वो क्या भाव है? क्या वो कोई स्त्री है? क्या वो कोई पुरुष है? क्या पापी पुण्यात्मा? कौन सा भाव है? इसको कहते हैं भावातीत ध्यान। वो सब भावों से परे है, मैं हूं। अब मैं हूं के एहसास से हटो मत। एहसास हो ही रहा है कि मैं हूं। अब परमात्मा खुद कह रहा है कि मैं हूं। आप समझने की तैयारी नहीं हो। मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं पापी हूं, पुण्यात्मा हूं। अब संसार शुरू हो गया। अब मैं हूं जो भगवान कह रहे वो भूल गया। करके देख लो नहीं तो। नहीं तो सभी लोग क्यों कहते कि मैं हूं का ज्ञान कहां से आ गया? बता। ये परमात्मा का ज्ञान है। अब परमात्मा कह रहा है कि मैं हूं। अब आप समझे कि मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, पापी हूं, पुण्यात्मा हूं। अब ये माया कब खत्म होगी? ये गुरु ज्ञान कहलाता है। मैं हूं, स्टॉप। ना कुछ सोचो ना कुछ समझो। एकदम स्टेचू। ठहर जाओ वहां। सारी माया खत्म हो जाएगी। वहां पर माया अब नहीं आएगी। इतना ही याद रखना है कि जो कह रहा है कि मैं हूं, वो परमात्मा खुद कह रहा है कि मैं हूं। अब कैसा लगता है आपको? अब आप आपका मन बुद्धि उस परमात्मा को समझने में असमर्थ। हालांकि वो प्रत्यक्ष है और वो कह भी रहा है कि मैं हूं। आप उसके साथ एक नहीं हो पा रहे हो क्योंकि आपके पास मन बुद्धि है। वो जाने नहीं देती वहां। अब मैं हूं दिखता नहीं है। एहसास हो रहा है हर एक को कि मैं हूं। कब एहसास नहीं हो रहा है ये बता। अनुभव बताइए। मैं हूं क्या ये प्रकट नहीं है? इससे अधिक प्रकट कोई चीज है क्या? और फिर भी भगवान खोज रहेगा। ये तो कमाल की बात हो गई। कोरा में लड़का और गांव भर ढिंढोरा। बच्चा गोद में है और खोज रहे हो बस्ती भर के कहा गया बच्चा। ये हालत है भगवान की। हाँ। अब तुमको कोई कह दे कि तुम भगवान हो, आप मानने को तैयार हो क्या? क्या बात करते हो बोलोगे? क्यों? हमेशा से
जन्म से लेके अभी तक और कई जन्म अपने को जीव मान के जी रहे हो। जीव माने अपने को शरीर समझ के जी रहे हो, तब आप जीव हो गए। अब भगवान छिप गया, अब तुम्हारी मर्जी, तुम जियो। ये समझ में आता कि नहीं आता? समझ में आ जाएगा तो मुक्त हो जाओगे। ऐसे कई जन्म लग जाते हैं। हाँ। अब मैं पूछूं कि जो मैं हूं कह रहा है परमात्मा, आप क्या समझे? समझ के बता, बोलो बोलो। हम्म, समझ के परे है वो। और परमात्मा को खोज रहे हो बाहर, और वो आपके भीतर बैठा है। हाँ, तो मैं हूं को आपके मन बुद्धि समझने में असमर्थ है। मन बुद्धि क्या समझेगी बताओ? फिर भी आप परमात्मा खोज रहे हो, और वो आपके भीतर है और कह रहा है प्रत्यक्ष मैं हूं। आप देखने को तैयार नहीं हो। क्या देखते हो आप? बस, तो ऐसे कितने जन्म लोग ये बताओ? गलत बयान देते हो, 420 का केस लगेगा। इसको क्या कहते हैं? अयम आत्मा ब्रह्म, मैं आत्मा ही ब्रह्म हूं। आपने क्या समझा कि मैं शरीर हूं, स्त्री पुरुष हूं, पापी पुण्य आत्मा हूं? तो फिर लेते रहो जन्म आप, कौन क्या करेगा? प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, एक साधक है, उनका प्रश्न आया है हाँ। कि मेरा क्या मतलब क्या साक्षी भाव में जो आनंद है हम्म वही सब कुछ है, या हम्म उससे आगे भी कुछ चमत्कार जैसा है? हम्म साक्षी दूसरों के लिए है, स्वयं के लिए स्वयं साक्षी कैसे होगा? हम्म। स्वयं जो कह रहा है कि मैं हूं, उसके बाद और कहाँ है साक्षी? इसी को साखी गोपाल कहते हैं, वही भगवान है। अब आपके भीतर बैठा वो भगवान कह रहा है कि मैं हूं। आप क्या समझे कि मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। अब माया शुरू हो गई। ये कई जन्मों का रास्ता है, और इसी जन्म में कोई मुक्त होना चाहे तो केवल मैं हूं, उसके बाद कुछ ना करे, कोई साधना नहीं, बस मैं हूं में टिक जाए। क्या अनुभव होता है? अनुभव विषय का होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा विषय नहीं बनेगा, और वो प्रत्यक्ष है सबके भीतर, और वो कह भी रहा है कि मैं हूं।
कोई मानने को तैयार ही नहीं है कि मैं हूं कहने वाला भगवान है। क्या प्रमाण है? मैं हूं कह के आप बिल्कुल चुप हो जाओ, मौन हो जाओ, आप परमात्मा से खो जाओगे। क्योंकि मैं हूं कहने वाला, उसमें कुछ दिखता है क्या? बोलो, मैं हूं में कुछ दिखता है? नहीं दिखता। क्यों? निर्विषय। अरे क्योंकि वो व्यापक है, अनंत है वो, तो कैसे दिखेगा वो? तब तुम शरीर को देख रहे हो और कह देते हो मैं शरीर हूं। अब जीव हो गए तुम, जैसे ही कहते हो मैं शरीर हूं तो जीव हो गए। अब शिव छिप गया। बहुत बारीक भेद है, और ये भेद कहीं समझ में आ गया? ये फाइनल है, ये जन्म, इसके बाद जन्म नहीं है। तो समझने स्वामी वाले जी, और ना समझे वो अनाड़ी है। बस जरा सी स्वामी बात है। हाँ, आप क्या बोल रही थी? स्वामी साउंड नहीं आ रहा। हेलो। हेलो। हाँ, हाँ जी स्वामी जी, आप। आप उत्तर तो दे रहे हैं, जैसे मैं हूँ वो निर्विषय है, मैं हूँ बोल करके जो स्टॉप हो गया, वहां हम्म। विषय नहीं बनेगा। पर हम्म। एक साधक का प्रश्न आया है कि हम्म। मैं हूँ, इसको कैसे जाने कि मन कह रहा है या शुद्ध मैं हूँ है। हम्म। ये है मौन। वहां पर मौन संवाद होगा। न मन है, न बुद्धि है, न कोई विषय है, न कोई दुनिया है। जैसे किसी को नींद आ गई, सुसुप्ति अवस्था में चला गया, तो क्या जानता है वो सुसुप्ति अवस्था जब जागृत में आ जाए तब मैं हूं प्रकट हो जाएगा। ये जागृत सुसुप्ति कहलाता है। वो मन बुद्धि का विषय नहीं है। चींटी से लेके ब्रह्मा तक सबके अंदर वो कह रहा है कि मैं हूं। सब प्राणियों में वही इच्छा और अपने होने का एहसास हर एक को है, बिना साधना के। अब पुरानी आदत है कि मैं शरीर हूं। हम्म। स्वामी जी, एक और हाँ। प्रश्न है। हाँ। कोई एक साधक है किशोर ओम जी, उन्होंने लिखा है, मैं हूं में हर समय कैसे जिए और हम्म। आत्मज्ञान क्या है, हम्म। और क्या आत्मज्ञान के लिए हर समय मैं हूं में जीना होगा। ये होता है रूपांतरण। जैसे दूध को जमाए तो क्या हो गया? दही हुआ। दही। जी। अब दही को मथे आप, अब क्या हो गया? मक्खन हो गया। मक्खन। जी। अब मक्खन को तपाए, अब क्या हो गया? घी। घी बन गया। जी। वो घी भी आत्मा है। बाकी सब रूपांतरण है। अब बीच की अवस्था में जो रुकेगा वो खराब हो जाता है।
हम्म। जैसे दूध को आपने नहीं जमाया तो दूध खराब हो जाएगा। अब दही बन गया, दही को आप नहीं मथे तो दही भी खराब हो जाएगा। यानी इसको कहते हैं तपस्या। जो आप जी रहे हो उसमें यदि आप तप नहीं कर रहे तो वो गया, वो माया फंसेगा बुरी तरह। जी स्वामी जी, और धन्यवाद। यदि आपका मन बुद्धि डिस्टर्ब हो गया तो फिर आत्मा में जाना बहुत कठिन है। सबका एक पीरियड है, उस पीरियड के बाद उस अवस्था से पार जाना है। जैसे प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, फिर कॉलेज, फिर पीएचडी, अलग अलग कोर्स है। और जहां जो रुक गया वो स्टॉप हो जाएगा वहां। तो जब तक घी बने रुकेगा तो खराब होगा। ऐसी जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा और वो रुका तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा। उसी का नाम माया है। एक बार जो शुरू हुआ तो अंत तक आपको जाना ही है, फिर बीच में रुकना नहीं है। ये इसका नियम है। हो गया। प्रणाम स्वामी जी। एक हाँ और प्रणाम। प्रश्न है। हाँ। एक साधक कह रहे हैं कि नाम जप से कैसे स्वरूप की प्राप्ति हो। हम्म। नाम जप से कैसे स्वरूप की प्राप्ति होगी? निरंतर सुमरे से भजे से निरंतर मोहि, निरंतर नाम जाप, उसमें गैप ना आए। मन ही मन जाप जारी रहे और काम करते हुए भी जाप, सोते जागते उठते बैठते जाप ही चलता रहे। ये नाम जाप से स्वरूप की प्राप्ति होती है, भगवत प्राप्ति होती है। स्वामी जी धन्यवाद। अजपा जाप भी कहते हैं। यही है अजपा जाप। वहां पर उल्टा चलता है। हम लोग जो जीते हैं, जो दिखाई देता है उसमें जीते। उसको पलटी कर दो आप, वो पलटी करो बोला, बस बुद्धि से तो बात है वो। हाँ? नहीं दिखता वहां जियो, पलटी हो गया हो, अजपा हो गया हो। ओके, एनी क्वेश्चन? म्यूट कर दिए। मैं स्वामी जी एक क्वेश्चन और है। हाँ। क्या मैं हूँ का भी अजपा जाप कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकता है। मैं हूं का एहसास निरंतर होती रहे, उसी में जीना है, वो पहुंच जाएगा। मैं हूं वो कोई शरीर नहीं है, मन नहीं है।
वो निराकार है। मैं हूं जो कह रहा है उसका कोई आकार नहीं है, वो निराकार है। तो निराकार में जैसे जैसे समाते जाओगे वो जो जाप है प्रज्वलित होते जाएगा और निराकार प्रकट हो जाएगा। सब प्रैक्टिकल का विषय है। थ्योरी आप कितना भी समझ जाओ, प्रैक्टिकल बहुत दूर होता है। ओके, एनी क्वेश्चन? देखो, मैं कौन हूँ? आप बोल सकते उत्तर क्या है? मैं हूँ। ये बोल के चुप हो जाओ और वहां पड़े रहो, एक दिन में पहुंच जाओगे, केवल 24 घंटे में। हो। उसको क्लिक करो। बोलो 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 बोलो। हेलो। हेलो। हाँ स्वामी जी। हाँ, हाँ पूछिए। जी एक और प्रश्न है हाँ। कि अगर सब कुछ जड़ चेतन को हम्म। परमात्मा मान ले हम्म। बुद्धि से तो क्या पहुंच जाएंगे? जी नहीं, ये बिना गुरु के नहीं होगा। जब तक गुरु नहीं मिलेगा आत्मा वाला, आप वहां जा नहीं सकते, चाहे कितनी भी साधना कर लो। इसको गुरु ज्ञान कहते हैं। हाँ, नेक्स्ट। कोई भी प्रश्न आत्मा के समक्ष टिक नहीं सकता। नहीं, पूरा जितने वेद वेदांत है आत्मा के सामने नहीं टिक सकते। नहीं, वो आत्मा वाला गुरु ही टिकाएगा आपको। आप चाहोगे तो नहीं टिक सकते आप। इतना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो ज्योति। हाँ जी स्वामी जी, प्रश्न तो अभी नहीं है, बट कुछ लोग शायद अहोभाव में है स्वामी जी, मैं सबको थोड़ा ओपन करती हूँ। अच्छा, जी। आप ही कुछ पूछिए ना। प्रणाम प्रभु जी। आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हाँ, प्रणाम। स्वामी जी, हाँ। जैसे मैंने जितना जाना और समझा है आपको, हम्म। तो जैसे आप कहते हैं प्राण की बाजी लगाना हम्म। या तपना, हम्म। लेकिन एक समय के बाद मुझे ऐसे लगता है कि हमारा सामर्थ्य खत्म हो जाता है, हम्म। यानी वो जो तपने वाला जो भाव है वो गल जाता है हम्म। और पता नहीं क्या रह जाता है, ये समझ नहीं आ रहा है स्वामी जी। यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा इस पे दृष्टि दीजिए अपनी। वहां पर रह जाता है अज्ञात। विषय रहित ज्ञान है वो। एक ज्ञान होता है विषय का, आत्मा का जो ज्ञान होता है वो विषय रहित ज्ञान है। वहां विषय नहीं रहेगा। इसी कारण आपको समझ में नहीं आ रहा है। आप समझ रहे हो विषय के द्वारा,
और आत्मा विषय होता नहीं, इसका कारण समझ में नहीं आता। तो दूसरा उपाय, आप ना समझ हो जाओ, समझने की कोशिश ना करो, ना समझ, और समझ में आ जाएगा। और जब तक आप समझने की कोशिश कर रहे, वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वो बुद्धि का विषय नहीं है। वो बस यही फर्क है वहां। जी स्वामी आप जी। जिससे समझना चाहते हैं वो असंभव, संभव नहीं है वो। हाँ बोलिए। तो यहीं पर सरेंडर हो जाता है ना स्वामी जी? हाँ, अज्ञात होता है वो, जी। ना कुछ जानता ना कुछ समझता, अज्ञात में जीता है वो। ना उसका शरीर है, ना मन है, ना कोई दुनिया है, सब खो जाएगा। ये कहलाता है जागृत सुसुप्ति। जागते हुए सब खो गया, ना शरीर है ना दुनिया है, तब कैसा लगेगा? बहुत ही अद्भुत। विराटता में जीने लगते हैं स्वामी जी। आत्मज्ञान यही है। हम्म, जी। धन्यवाद धन्यवाद स्वामी जी। इसका कोर्स अलग है। और जब तक आप ना समझ नहीं होते हो, मन बुद्धि जब तक से परे नहीं जाता, तब तक आत्मज्ञान नहीं होगा। मन बुद्धि का विषय नहीं है आत्मा। इस कारण ना समझी से समझ पड़े। जो व्यक्ति ना समझ हो गया, समझते समझते समझ को भी गिरा दिया, तब क्या होगा? आप अभी करके देख लो, आप अपनी समझ को गिरा दो, या तो आप पागल हो जाओगे या पहुंच जाओगे, दो में से एक होगा। क्योंकि जैसे ही समझ गिरती है स्वामी जी, हम हम्म, अखंडता में जीने लगते हैं, बिल्कुल राइट है। असीमता में। हाँ, बिल्कुल सही। वही आत्मज्ञान, अखंड, अविभाज्य, उसका विभाजन नहीं होता। जैसे हवा का टुकड़ा नहीं होता, ऐसी आत्मा का टुकड़ा नहीं होगा, अविभाज्य है। इसी कारण वो विषय नहीं बनेगा। और इसी कारण मन बुद्धि के समझ के बाहर है। मन बुद्धि विषय तक जाती है और आत्मा विषय से परे है। इस कारण नासमझी से समझ पड़े। जब व्यक्ति नासमझ हो जाता है, तब आत्मज्ञान तब होता है। समझदारों के लिए आत्मज्ञान नहीं है। स्वामी जी, एक और भी है, जैसे बुद्धि गिर गई, मन गिर गया, सब कुछ मतलब जो विषय है वो गिर गए, हम्म, फिर एक शून्यता की अवस्था आ जाती है, निर्विचार के भी और आगे शून्यता। हम्म। तो फिर उसके आगे मतलब फिर उसके भी आगे जाना है हमको अज्ञात की दुनिया में, क्योंकि शून्यता के बाद तो मतलब वो स्वतः जो भी हो रहा है। नहीं, अभी बाकी है। जी। शून्यता को भी जानने वाला आपके भीतर है। जो कह रहा है ये शून्य है, उसको कौन जानता है? आपके पास हम्म। उत्तर नहीं है इसका, पर है जरूर वो। शून्य के पार भी है वो। अब ये प्रैक्टिकल का विषय है।
यहाँ दृष्टि नहीं जा रही है स्वामी जी, लेकिन अब एक काम करो, आप दृष्टि जहां नहीं जाती वहीं अपनी दृष्टि ले जाओ। अर्थात अनदेखा को देखा कर, जो नहीं दिखता वही जियो, तब आत्मज्ञान। आत्मज्ञान कोई विषय नहीं है जो जान लोगे, ये लोगों का भ्रम है। कईयों का दिमाग गोल हो जाता है, कई लोग पागल हो जाते परंतु गुरुदेव, हैं। इस पर गुरु की कृपा है, वो पहुंच ही जाएगा। वो पहुंच जाएगा। मुझे दिमाग गोल वाली स्थिति नहीं आएगी। कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं। तुम्हारे कृपा पाओ कोई कोई। तुम्हारी कृपा तुम्ही रघुनंदन, जानती भगति भगति पूर्व चंदन। जब उसको जाना जाता है तो चंदन के समान हृदय शीतल हो जाता है। वो स्टेज। हाँ, एनी क्वेश्चन? Go further. Don't stop. Hello. जी इसका नाम मौन है। जब आपके पास कोई उत्तर नहीं, कोई प्रश्न नहीं, तब आत्मा में प्रवेश हो गया। क्योंकि आत्मा विषय नहीं होता, वो केवल साक्षी है। इस कारण कहते हैं साक्षी गोपाल। और साक्षी को कोई अदालत सजा नहीं दे सकती। साक्षी निर्दोष होता है। तो साक्षी होके जियो, और फिर जन्म मृत्यु की सजा नहीं होगी आपको। जब तक साक्षी नहीं होते हो, आप जन्म लोगे और मरोगे। ये उसका नियम है। क्योंकि कोर्स पूरा नहीं हुआ है। बिना साक्षी के कोर्स पूरा नहीं होगा। आत्मज्ञान संभव नहीं है। ओके, स्वामी जी। एनी क्वेश्चन? हेलो हेलो। स्वामी जी, नमस्ते। नमस्ते। स्वामी जी, मेरे पापा ना आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। वो दूसरी लाइन पे हैं, वो आपसे पूछेंगे क्योंकि वो आपकी चैट के साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं। तो बस 1 मिनट दीजिएगा। हाँ, वो पूछ रहे हैं। बोलिए पापा। हेलो हेलो। 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 गुरुदेव, कोटि कोटि प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। मैं गुरुदेव जब ध्यान में जाता हूँ, जी, मैं ध्यान में जाता हूँ अनदेखे को देखना। हेलो हेलो, सुन रहा हूँ मैं। तो हाँ, जब मैं ध्यान में जाता हूँ अनदेखे को देखना, तो उसमें मतलब कि पूरी तरह से मैं ध्यान में चला जाता हूँ। लेकिन आपकी तरफ से यह है कि ध्यान में जाते हैं तो मन को रोको मत। मन तो पहले ही रुक जाता है जैसे ही ध्यान में जाते हैं। अनदेखे को देखना,
तो गुरुदेव इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो वहां पर जैसे ही आप अपने आत्मा में प्रवेश करते हो तो आत्मा दिखाई नहीं देता, वो विषय रहित है, सब विषय से परे है, मन बुद्धि शरीर सबसे परे है वो। इसी कारण आपका मन रुक जाता है, मन वहां जा नहीं सकता, बुद्धि निश्चय नहीं कर सकती। बस इसी दशा में रहते रहते आत्मा को उपलब्ध होता है। अज्ञात जो है वो प्रकट होता है। वो किस प्रकार से होता है? जैसे दूध को आप जमाएं, क्या हो गया? दही। दही को मथे, अब क्या हो गया? मक्खन। मक्खन को तपाए, अब क्या हो गया? घी। एक ही वस्तु के चार अवस्थाएं हैं। ऐसे मन के भी अलग अलग अवस्थाएं हैं। जब सबको पार करते हुए आप चले जाओगे तब आत्मा में प्रवेश होता है। ये सब अलग अलग क्लास है। ओके, एनी क्वेश्चन? प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। प्रभु जी, ये जो आपने चाबी दी है कि मैं हूँ, तो क्या हम इसको हर समय उठते बैठते मैं हूँ, जब भूल जाए तभी मैं हूँ, इसको मंत्र बना लें? हाँ बिल्कुल। तो हर समय इसकी जागृति बनी रहेगी। हाँ, मैं हूँ का भाव। मैं हूँ, अब मैं हूँ। नहीं, मैं जब हूँ भी का, अब ये जो भाव है ना, ये 4 प्रकार का होता है। मतलब इसके भाव में रहे। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव। ये 4 प्रकार के भाव को जब पार करोगे तब भावातीत ध्यान में प्रवेश होता है। वो भावातीत ध्यान ही आत्मा है, बाकी सब भाव है। इस भाव को ही भावसागर कहते हैं। ओके। तो स्वामी जी, मैं हूँ कह करके वो चुप हो जाएं और काम करते रहें, ये भी चलेगा? ये भी चलेगा, बिल्कुल तो सही जा रहा सारे है। दिन मैं हूँ इसका जाप अगर करें तो बढ़िया रहेगा। बिल्कुल पहुंच जाएंगे। बिल्कुल पहुंच जाओ। जय सच। जय सच्चिदानंद। इसको कहते हैं भावातीत ध्यान, भाव से परे का ध्यान। ओके। आनंद हर्षित जी, आपको कुछ प्रश्न करना है? हाँ, पूछिए पूछिए कोई प्रश्न। nobody else? बस ये समाप्त। ओके, अब क्लोज अप करें। जय सच्चिदानंद। सब जय आपको सच्चिदानंद। प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, आभार स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। शुभ रात्रि, सबको मुबारक हो।